क्या आप अपने घर बैठे इटली में मिलने वाला पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बस आप मेरे साथ कुछ स्टेप फॉलो करिए और देखिए कितनी आसानी से आप घर में इटालियन पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी पूरी रेसिपी, डो बनाने के साथ साथ पिज़्ज़ा सॉस बनाने की भी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पोलिश के लिए वाटर 150 ग्राम, ईस्ट 2.5 ग्राम, हनी 2.5 ग्राम एंड फ्लोर 150 ग्राम। तो सबसे पहले हमने पानी ले लिया एक बाउल में और इसमें हम अब ईस्ट मिला देते हैं। हम ईस्ट को अच्छे से पानी में घोल लेंगे। पानी हमें ठंडा ही लेना है, गर्म पानी लेने की ज़रूरत यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जब ईस्ट अच्छे से घुल जाए तो उसके बाद हम इसमें हनी डालेंगे। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप 1 चम्मच शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छे से हनी को पानी में मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद अब इसमें हम 150 ग्राम फ्लोर डालेंगे। आप इसके लिए मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा का आटा आता है, पिज़्ज़ा फ्लोर आता है मार्केट में, आप उसे भी खरीद सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम इसे एक प्लास्टिक से हम इसे ढक देंगे और प्लास्टिक में हम जो है कुछ छेद कर देंगे ताकि ये जो मिक्सचर है वो ब्रीथ कर सके। और फिर हम इस मिक्सचर को करीब 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। फिर 1 घंटे के बाद हम इस मिक्सचर को फ्रिज में रख देंगे। सो देखिए मैंने इस तरह से इसमें छेद कर दिया है प्लास्टिक के ऊपर। अब मैं इसे छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए बाहर और उसके बाद मैं इसे 24 आवर फ्रिज में रखूँगी। सो अब 24 आवर्स के बाद हमारा जो पोलिश है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए रेडी है। तो इसके लिए हमें चाहिए वाटर 350 ग्राम, फ्लावर 550 ग्राम एंड सॉल्ट 15 ग्राम। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना ये है कि जो हमने पानी लिया है उसमें से हम करीब 1 कप पानी निकाल कर साइड में रख देंगे। मैं आपको बाद में बताऊँगी इस पानी का हमें क्या करना है। और बाकी बचे हुए पानी से अब हम जो है पिज़्ज़ा का डो तैयार करेंगे। अब मैंने फ्लावर को एक बाउल में ले लिया है और इस बाउल के अंदर अब हम जो है पूरा पोलिश डाल देंगे। और ये देखिए मैं इसके अंदर पोलिश डाल रही हूँ और मैंने पूरा पोलिश इसमें डाल दिया है। इस पोलिश डालने के बाद अब हम लेंगे वाटर, जो हमने ग्लास में निकाल के रखा था वाटर, हमने वो ग्लास वाला वाटर हमने पूरा डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। पहले हम स्पून के इससे अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका आटा गूँथना है। तो आटा गूँथने के लिए आप या तो आपके घर में फूड प्रोसेसर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से ही जैसे आप रोटी का आटा गूँथते हैं वैसे ही आप इसका आटा भी गूँथ सकते हैं। अब इसमें जो ज़रूरी बात यहाँ पे है जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि जब आप आटा गूँथोगे तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आटा इसका गूँथना है। वो क्यों मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि 15 से 20 मिनट में हम इसका जो है ग्लूटीन इसका एक्टिवेट हो जाएगा। अभी जब थोड़ा आटा गूँथ गया है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। जो हमने पानी कप में रखा था उस पानी को थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे और आटे को गूँथेंगे। तो इससे क्या होगा, वो आटे में जो है एक इलास्टिसिटी जैसी आ जाएगी और इस तरह से वो जो 1 कप पानी है हमें पूरा ख़त्म करना है। हमें पानी को एक बार में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने पानी को एक बार में डाला तो आटा आपका बिगड़ जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 4 से 5 बार में वो पानी डाल के आपको आटा गूँथना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ किस तरह से मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके।
अब आप यहाँ देखिए, मेरे करीब 15 से 20 मिनट मेरा आटा गूँथने का टाइम हो चुका है। मैं गूँथ चुकी हूँ और देखिए आटा किस तरह से ग्लू की तरह बनकर आया है इस आटा। तो हमें बेसिकली इस तरह से उसके अंदर ग्लूटीन को एक्टिवेट करना है। अब मैं क्या करूँगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी मुझे बनाना है उस जगह पर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा चिपचिपा सा रहता है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें आटे को खींचना नहीं है, हमें आटे को काट काट कर निकालना है, क्योंकि खींचने से उसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड है वो बाहर निकल जाती है। तो हमने इस तरह से आटे को हमने अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म पर ले लिया है। आपके पास अगर बड़ी थाली है या बड़ा बर्तन है तो आप उसमें ले लीजिए, जहाँ भी आपको निकाल के आटे पे काम करना है वहाँ ले लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसे आया। देखिए इस तरह से इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है। हमें बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। देखिए मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ ये किस तरह से इसके अंदर इलास्टिसिटी जनरेट हुई है। पिज़्ज़ा के आटे में ऐसे ही इलास्टिसिटी जनरेट होना चाहिए, जैसे कि आप उठाए तो भी वो ना टूटे। तो इस तरह से आटा एकदम परफेक्टली जो है रेडी हो गया है। अब इस आटे को हम क्या करेंगे, हम 4 बार फोल्ड करेंगे, जैसे हम अपने टी शर्ट कैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही, बट किसी भी डायरेक्शन में। देखिए मैंने दूसरा फोल्ड दे दिया, उठा के मैंने ये तीसरा फोल्ड दिया और ये चौथा फोल्ड हो गया। तो इस तरह से मैंने इसके आटे को फोल्ड कर दिया है। इससे क्या हुआ है, इसके अंदर जो है एयर जो है अच्छे से ट्रैप हो गई है। अब हम इसे करीब 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 15 मिनट के बाद हमें इसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। हमें बॉल छोटे छोटे बॉल मतलब करीब एक बॉल आपका 200 ग्राम के आसपास का एक बॉल होना चाहिए। तो हम उस एक बॉल से हम एक पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसमें से करीब हम जो है 4 पिज़्ज़ा बना सकते हैं नॉर्मल साइज़ के। तो देखिए मैं कैसे काट रही हूँ। यहाँ ट्रिक है, जब आप काटे तो उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करिए, तो उससे जो एयर है बाहर नहीं आएगी। आपको काटना है और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से आपने इसे काटा और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब मैं इसे उठा के हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि आटा चिपके ना। अब उसे उठाकर हम जो है इसके बॉल बनाएंगे। इस तरह से बॉल बनाना है। देखिए इस तरह से राउंड करके हम धीरे धीरे से फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से स्मूथ ये बॉल बन जाएगा। तो इस तरह से क्या है, उसके अंदर जो हवा जो भरी हुई है वो हवा हम बाहर नहीं निकलने देते हैं। और इस तरह से उसको राउंड राउंड बॉल बना के अब हम जो है इसे एक किसी कंटेनर में हम रख देंगे। आप कंटेनर में रख के हमें करीब जो है 1 से 2 घंटे के लिए इसे छोड़ना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ किस तरह से इसके अंदर एयर ट्रैप है, जैसे बबल्स जैसे आपको दिखाई देगा। तो ये एकदम परफेक्ट आटा तैयार हुआ है। अब मैंने इसे एक कंटेनर के अंदर रख दिया है। इस तरह से मैं अब जो है करीब 4 बाउल बना लूँगी। बॉल बना के उन्हें कंटेनर में रख के करीब 1 से 2 घंटे के लिए अब मैं इसे छोड़ दूँगी। तो ये मैंने दूसरा बॉल भी बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से आपको बनाना है। तो ये दूसरा बॉल है, तो इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए बॉल को बनाना है। तो ये आपका बॉल जो है इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब हम सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। तो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो टमाटर। हम इन टमाटरों को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम इसे पानी में बॉईल करेंगे। हमें इन्हें सिर्फ इतना ही बॉईल करना है ताकि उसकी जो बाहर की जो स्किन है वो निकलना चालू हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से टमाटर की जो स्किन है वो निकलना चालू हो गई। देखिए आप देखिए स्किन अपने आप निकलना चालू हो गई। तो जब आप देखें कि स्किन निकलने लगी है तो इसका मतलब है टमाटर एकदम रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इन टमाटरों को हम निकाल लेंगे। अब मैं इन टमाटरों को एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी और फिर टमाटरों को मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब टमाटर ठंडे हो जाएंगे तो हम इसकी स्किन निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर टमाटर की स्किन निकाल के रख लिया है। अब हम इस टमाटर को मैश करेंगे। हम कोई भी मैशर यूज़ कर लीजिए जो आपके पास में है।
लेकिन एक बात याद रखना है कि आपको मिक्सर का यूज़ नहीं करना है। कि अगर आप सोचें कि मिक्सी में डाल के हम लिक्विड बनाएं, नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि टमाटर का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है। इस तरह से मैश करने में टमाटर के कुछ टुकड़े छोटे रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे। जब इस सॉस को आप पिज़्ज़ा के ऊपर डालेंगे तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है। अब मैंने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और इसमें मैं डालूँगी अब ब्लैक पेपर डालूँगी थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दिया है, ये देखिए। और ब्लैक पेपर के बाद मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है। और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक ट्रिक है कि हमें थोड़ा सा इसमें शुगर डालना है। चुटकी भर हमें शुगर डालना है, जो कि टमाटर का जो एक कसेलापन होता है, एक थोड़ा एक स्वाद होता है स्ट्रॉन्ग सा, उसको कम करता है। उसके लिए थोड़ा सा शुगर डालते हैं और इसे मिक्स कर लिया। अब हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अपने वर्किंग फ्लोर पे थोड़ा सा आटा डाल दिया है और आटा के साथ ही मैंने थोड़ी सी सूजी भी डाल दी है। देखिए, 2 घंटे बाद आटा हमारा अच्छे से राइज हो गया है। अब हमने जो बॉल बनाए थे उसे हम निकाल के वर्किंग फ्लोर में ले लेंगे। एक बात हमें ध्यान रखना है, इस बॉल का जो अपर पार्ट जो था वो हमें अपर में ही रखना है। ऐसे नहीं कि उसको नीचे कर दिए, तो अपर पार्ट अपर में ही रखें। और देखिए किस तरह से मैं यहाँ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप उसे अच्छे से आटा लगा लीजिए और अपर वाला मैंने अपर पार्ट पे रखा। अब इसे दबाते हुए मैं उंगलियों से इसको शेप दूँगी। इस तरह से मैं बॉर्डर क्रिएट करूँगी और उसकी साइड से चारों तरफ से इसे बॉर्डर क्रिएट करके मैं इसे शेप दूँगी। हमें यहाँ बेलन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हाथ से ही ये बन जाएगा। देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से इसे पिज़्ज़ा का शेप दे दिया है और साइड में मैंने इसको दबा दबा कर ले जाकर बाउंड्री भी दे दी है। देखिए, मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा का शेप दे दिया है। और उसके बाद जब आपका पिज़्ज़ा का शेप रेडी हो जाए तो उसके बाद आप इसे उठाकर बड़ी सावधानी से आप इसे बेकिंग ट्रे पे डाल दीजिएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा उठाकर बेकिंग ट्रे में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने तैयार किया था। देखिए, अब मैं किस तरह से पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर रही हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। जब हमारा पिज़्ज़ा सॉस डल गया, अब हम इसमें अपनी मनचाही टॉपिंग्स डाल सकते हैं। टॉपिंग आप पर डिपेंड करती है। आप चाहे तो इसमें आप अगर प्याज खाते हैं तो प्याज पतली पतली काट के आप कॉर्न डाल सकते हैं, कैप्सिकम के पीस डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं। तो जो भी टॉपिंग्स आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल पिज़्ज़ा बता रही हूँ जिसमें मैं आपको कोई टॉपिंग्स नहीं डालूँगी, सिर्फ इसमें जो है पिज़्ज़ा सॉस और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है। तो देखिए, मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। देखिए, अब हमारा जो पिज़्ज़ा है वो ओवन में जाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसे ओवन में डालेंगे। ओवन को पहले से ही गर्म कर लिया था 10 मिनट पहले। अब ये मैं पिज़्ज़ा ट्रे को ओवन के अंदर डालकर बंद कर देती हूँ। इस पिज़्ज़ा को बनने में करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये ओवन टू ओवन डिपेंड करता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमें मैक्सिमम में रखना है। अराउंड जो भी आपका ओवन का मैक्सिमम टेम्परेचर है। बेसिकली जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है वो करीब 400 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, लेकिन जो हमारे घर के जो ओवन होते हैं उसमें इतना टेम्परेचर तो होता नहीं है, तो वो अराउंड 200-250 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको बना सकते हैं। अब आप सोचोगे कौन सा ओवन यूज़ करें। आपके घर में OTG होगा, आप OTG यूज़ कर लीजिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं।
मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बिना ओवन के भी पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी। यहाँ हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो ऊपर डाल देती हूँ और इसमें हम थोड़ा सा चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कुछ बूंदे ऑलिव ऑयल की। और उसको अगर फ्रेश तुलसी की पत्ती है तो आप उसको तुलसी की पत्ती भी ऊपर डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इस पिज़्ज़ा को काट के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना आपको देखने में मालूम चल रहा होगा साइड में कितना क्रंची है, उसके अंदर आप एयर बबल्स देख सकते हैं किस तरह से है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, कितना सॉफ्ट समझ में आ रहा है और क्रंची भी है ये पिज़्ज़ा। तो आप देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये थिन है, सॉफ्ट है और क्रंची भी है। बहुत ही आसान है बनाना और आप इसे एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्रेडिएंट की लिंक मिल जाएगी। और मैं हूँ ममता झारिया और मेरे चैनल को आप देखते रहिए। अगर आप नए नए इटालियन रेसिपी बनाना सीखना चाहते हैं तो नमस्ते।